लल्लू कौवे का बेटा मुन्ना और नटखट तोते का बेटा छोटा नटखट एक दरख्त के नीचे बैठे भुट्टा खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़िया की बेटी परी आ जाती है। अरे परी, तुम यहाँ आओ आओ परी, तुम भी हमारे साथ ये भुट्टा खाओ। अरे नहीं नहीं दोस्तों, तुम दोनों ये भुट्टा खाओ। अरे परी, शर्माओ नहीं, तुम भी हमारे साथ ये भुट्टा खाओ, मेरी मम्मा ने दिला कर दिया है। ये भुट्टा बहुत ही मजेदार है। अपने दोस्तों के बहुत ज्यादा इसरार करने पर परी वो भुट्टा खाने के लिए तैयार हो जाती है। परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो भुट्टा खाने लग जाती है। अरे वाह दोस्तों, ये भुट्टा तो बहुत ही मजेदार है। मैं अपनी मम्मा को जाकर कहूँगी कि मुझे भी ये भुट्टा ला कर दे। हाँ हाँ परी, तुम अपनी मम्मा को जाकर कहना, ये भुट्टा वाकई बहुत मजेदार होता है। मैं तो रोजाना ये भुट्टा खाता हूँ। मेरी मम्मा मुझे रोजाना ये भुट्टा ला कर देती हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं घर पर चलती हूँ, मेरी मम्मा भोजन लेकर आने ही वाली होंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मुनमुन चिड़िया आम लेकर अपने घर आ जाती है। परी बेटी देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी पसंद का मीठा मीठा आम। नहीं मम्मा, आज मेरा आम खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मम्मा, मेरे दोस्त भुट्टा खा रहे थे, मम्मा उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा भुट्टा चखाया। मम्मा वो भुट्टा बहुत ही मजेदार था, मम्मा मुझे भी वो भुट्टा ला कर दे। क्या परी, लेकिन वो भुट्टा तो बहुत ही महंगा मिलता है और मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं हैं। मम्मा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहीं से भी वो भुट्टा ला कर दे, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। परी, एक तो तुम भी जिद करने बैठ जाती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भुट्टे का कहीं से इंतजाम करती हूँ। तुम आज के लिए ये आम तो खाओ ना, आखिर क्या तुमने जब तक भुट्टा नहीं मिलना तब तक भूखे ही रहोगी। मम्मा चिड़िया के कहने पर परी वो आम खाने लग जाती है और सारा आम खाकर खत्म कर देती है। मुनमुन चिड़िया परेशानी की हालत में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है, आखिर मैं परी को इतना महंगा भुट्टा कहाँ से ला कर दूं? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। आखिर मैं क्या करूं? ऐ ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। परी ने जिद की है कि वो भुट्टा खाएगी। अब जब तक उसे भुट्टा नहीं मिलेगा, मेरी बच्ची उससे बात नहीं करेगी। मुनमुन चिड़िया अभी ऐसे सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? आखिर क्या बात हो गई है? मुनमुन चिड़िया पिंकी कौवी को सारी बात बताती है। हाँ चिड़िया बहन, भुट्टा तो वाकई बहुत महंगा आता है। मैं तो खुद न जाने किस तरह मुन्ने को रोजाना भुट्टा लेकर देती हूँ, लेकिन क्या करें, बच्चे जिद करते हैं, हमें उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी ही पड़ती हैं। हाँ पिंकी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चों को तो बस फरमाइश करनी होती है, उन फरमाइशों को उनके माता पिता कैसे पूरा करते हैं ये उन्हें नहीं पता। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो। चिड़िया बहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम अपना कोई कारोबार शुरू कर लो, मुझे यकीन है कारोबार से तुम्हें बहुत मुनाफा मिलेगा और तुम्हारी बेटी की भी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। हाँ पिंकी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उस कारोबार को शुरू करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। पिंकी बहन, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूं। पिंकी बहन, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे चिड़िया बहन, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा तो मत करो। ये लो कुछ पैसे, तुम्हें जब बेहतर लगे तुम मेरे पैसे वापस लौटा देना, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया एक बड़ी सी टोकरी में गुड़ के लड्डू बनाकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है और पक्षियों को आवाजें देने लग जाती है। गुड़ वाले लड्डू ले लो, गुड़ वाले लड्डू। किसी ने भी ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे, लड्डू खाओगे तो हमेशा मुझे याद ही करोगे। मुनमुन चिड़िया दरख्त के नीचे बैठी यूं आवाजें लगा रही होती है कि तभी वहाँ पर नटखट तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या गुड़ वाले लड्डू? मैंने तो पहली बार गुड़ वाले लड्डू का सुना है। आखिर ये गुड़ वाले लड्डू किस तरह के होते हैं?
नटखट भैया, ये लड्डू बहुत ही मजेदार हैं। आप एक दफा ये लड्डू खाकर देखें। मुझे यकीन है आपको ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। नटखट तोता वो गुड़ वाला लड्डू खाने लग जाता है और सारा लड्डू खाकर खत्म कर देता है। अरे वाह चिड़िया बहन, ये लड्डू तो बहुत ही मजेदार है। चिड़िया बहन, ऐसा करो, मुझे कुछ लड्डू पैक कर दो। मैं घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी दूंगा। यूं ही मुनमुन चिड़िया के लड्डू की तारीफ पूरे जंगल में फैल जाती है। मुनमुन चिड़िया के पास अब बहुत सारे ग्राहक आने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों तक मुनमुन चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मुनमुन चिड़िया उन पैसों से अपनी बेटी को भुट्टा लेकर देती है। लो मेरी बच्ची, तुम ये भुट्टा खाओ। मम्मा ने तुमसे वादा किया था कि मम्मा तुम्हें भुट्टा जरूर खिलाएंगी। मेरी बच्ची, अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जब भी तुम्हारा किसी चीज को खाने का दिल किया, तुम बस फरमाइश करना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करेगी मेरी जान। ऐसा सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। परी मजे मजे से वो भुट्टा खाने लग जाती है। अरे मुझे याद आया, मैंने अभी पिंकी बहन के पैसे भी लुटाने हैं। मैं ऐसा करती हूँ, पिंकी बहन को उनके पैसे वापस दे आती हूँ और साथ ही साथ उनका शुक्रिया भी अदा कर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर पिंकी कवि के घर की तरफ चली जाती है। पिंकी बहन, ये ले अपने पैसे। पिंकी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अगर आप मेरी मदद न करती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। अगर मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद न करती तो भला मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हुई। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया जोर जोर से हंसने लग जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चलने लग जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।